नमस्कार दोस्तों। इस समय जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से देश का माहौल एकदम गर्म है और कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें पुलवामा के बारे में नहीं पता चला और पहलगाम हो गया, या पुराने रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है और मात्र एक प्रश्न है कि इस देश में पाकिस्तान से लगे हुए कई राज्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये बड़े राज्यों में आते हैं। जम्मू एवं कश्मीर की बात करते हैं जिसमें लेह लद्दाख लगता है। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि कभी कोई आतंकी हमला राजस्थान नहीं होता, कभी कोई आतंकी हमला गुजरात नहीं होता, कभी कोई आतंकी हमला पंजाब में नहीं होता। ये सारे हमले, ये सारे कृत्य कश्मीर में ही क्यों होते हैं? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, रीजन में ही ये सारे हमले क्यों होते हैं? मुझे तो जहाँ तक समझ में आता है, क्योंकि वहाँ के लोकल का सपोर्ट पाकिस्तान को होता है, आतंकवादियों को होता है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। पंजाबियों में पाकिस्तान के प्रति कोई मित्रता नहीं है, राजस्थान में कोई पाकिस्तान का मित्र नहीं है, या लोकल का सपोर्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नगण्य होगा, कोई होगा ही नहीं वहाँ। उनका सहयोगी या उनका सपोर्टर बहुत, आईएसआई के पास बहुत पैसा है, बांटती होगी, ज़रूर होंगे, वहाँ भी होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी हमले सिर्फ जम्मू कश्मीर में होते हैं। यह बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही तार्किक विषय है कि इस पे लोग एक बार सोचें, गौर करें। उसके बाद हिंदू, मुस्लिम या फिर अन्य तरीके की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर चर्चा करें। कश्मीर में आज भी मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द लोग वो पाकिस्तान के पक्ष में रहते हैं। उनको पैकेज इंडिया से चाहिए। वो ये जानते हैं कि जब तक ये विवाद चलते रहेंगे तब तक इंडिया हमें पैकेज देता रहेगा, हम फ्री में डेवलप होते रहेंगे, फ्री में हमारे पास अनाज आते रहेंगे और हम इसी तरीके से मौज उड़ाएंगे, दावतें करेंगे। अगर यहाँ शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे तो जैसे अन्य जगहों के लोग मेहनत करके खा रहे हैं, हमको भी मेहनत करना पड़ेगा। हमको भी वहाँ पे अपनी सुविधाओं का टैक्स पे करके लेना पड़ेगा। इसलिए ये सारा नाटक है और इस नाटक में बलि चढ़ती है हम आप जैसे नागरिकों की, और जिनमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जो तुष्टीकरण के चक्कर में उनका सपोर्ट करती हैं, उनका सहयोग करती हैं। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी राजनीतिक पार्टियों से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो बेमतलब का हमें ज्ञान दे रहे हों कि नहीं वो वहाँ किसी का कोई सहयोग नहीं था, वो ऐसे ही हो गए। पिछले 3-4 दिन से वहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं और 7-8 आतंकवादी जो कि उसमें शामिल थे, चाहे वो उनको टिप देने में या उनका सहयोग करने में, उनको छिपाने में रहे हों, ऐसे पकड़े गए हैं, उनके मकान तक ध्वस्त किए गए हैं। तो ये ज्ञान कोई न दे कि वहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं था। हमें नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग खराब ही होते हैं, सभी लोग आतंकवादी ही हैं। सभी लोग आतंकवादी होते तो हमारा आपका वहाँ काम ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी का पड़ोसी वहाँ खराब है और वो पड़ोसी नहीं बता रहा है, पड़ोसी उसका सहयोग कर रहा है,
या पड़ोसी उसके पक्ष में खड़ा है, पड़ोसी चुप है, तो हम मानेंगे कि पड़ोसी भी उसका सहयोग कर रहा था। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कोई पुलवामा के पहले, पुलवामा या किसी भी आतंकी हमले की जिम्मेदारी सरकार को सौंपने से पहले पहले यह सोच ले कि हाँ, वहाँ लोकल नागरिकों का सहयोग था, तब 250-300 किलो RDX पुलवामा के लिए आ गया, तब इतना बड़ा जखीरा हथियारों का यहाँ पहलगाम हमले के लिए आ गया। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।